बॉक्स ऑफिस पर कई सारी मूवीज रिलीज होती हैं जिनके के ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। और मूवीज बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर जाती हैं। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, अभी 600 करोड़ रुपए कोई पेड़ से तो तोड़ के लाता नहीं है। किसी ना किसी की तो जेब से ही निकलते होंगे, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, कोई भी हो, किसी की तो जेब से निकलते हैं। ऐसे में जब कोई मूवी या वेब सीरीज फ्लॉप होती है तो उसका एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है इन्हीं इन्वेस्टर्स को। एक्टर अपनी फीस लेकर चले जाते हैं, डायरेक्टर अपनी फीस लेकर चले जाते हैं, प्रोड्यूसर जो पैसा कमाने के लिए पैसा लगा रहे हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं। और देखिए, आज कोई भी यहाँ पर समाज सेवा करने नहीं बैठा है, तो जाहिर सी बात है सबको पैसा पीटना है। ऐसे में अभी हाल के दिनों में सिटाडेल रिलीज हुई थी। प्रियंका चोपड़ा की वेब सीरीज थी, बिल्कुल हॉलीवुड लेवल का इसमें एक्शन था, अमेजन प्राइम के ऊपर आई थी। काफ़ी प्रमोशन हुआ इसका, लेकिन उसके बावजूद भी ये वेब सीरीज कब आई कब चली गई पता नहीं चला। और इसकी अब भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी काफ़ी आलोचना हो रही है। आलोचना की जो बात है वो दरअसल छोटे मोटे इंसान से नहीं बल्कि अमेजोन के ही सीईओ के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उनका मानना है कि हमने 2000 करोड़ रुपए आखिर खर्च कहाँ कर दिए। दरअसल प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन की वेब सीरीज सिटाडेल एक बार फिर से रिलीज होने के बाद सुर्खियों में आ चुकी। अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी ने सीरीज को लेकर जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांग लिया है कि आखिर कहाँ गए इतने रुपए। बताया जा रहा है कि एंडी जेसी सिटाडेल की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, क्योंकि ना तो सिटाडेल अमेरिका में निल्सन रेटिंग में टॉप 10 सीरीज में जगह बना पाई और ना ही इसके रिव्यूज कुछ खास थे। ऐसे में एंडी ने पूछा है कि आखिर क्यों इतना पैसा लगाने के बाद भी ऐसा सुस्त रिजल्ट रहा। पिछले साल से ही अमेजोन से ले ऑफ की खबरें भी सामने आ रही हैं और अब माना जा रहा है कि एक बार फिर अमेजोन बड़े पैमाने पर छटनी कर सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की अगर माने तो अमेजोन के बिग बजट प्रोजेक्ट सिटाडेल को लेकर अमेजोन सीईओ एंडी जेसी ने मेकर्स की क्लास लगा दी। साथ ही कई अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर भी उन्होंने मेकर से हिसाब किताब मांगा है कि आखिर इतना पैसा बहाने के बाद भी हमें असफलता क्यों हाथ लग रही है। बीते दिनों अमेजोन पर रिलीज हुई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर को बनाने में करीब $400 मिलियन का बजट खर्च आया था, लेकिन इसे लेकर भी फैंस के बीच में कोई खासा एक्साइटमेंट देखने को मिला नहीं। हालांकि अमेजन की निगाहें ज्यादातर सिटाडेल पर हैं। अमेजन स्टूडियोज के प्रमुख जेन साल्के की देखरेख में कंपनी ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी। उन्होंने फर्स्ट लुक डील के लिए इंग्लिश एक्ट्रेस फोबे वॉलर ब्रिज, अमेरिकन एक्टर जॉर्डन पील और डोनाल्ड ग्लोवर जैसे स्टार्स को शामिल किया। इसके बाद बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली प्रियंका चोपड़ा के साथ भी डील करी, जिसका रिजल्ट कुछ खास रहा नहीं। इस रिपोर्ट का दावा तो यह भी है कि अमेजोन ने सिटाडेल जैसे प्रोजेक्ट को किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि बिजनेस को ध्यान में रखते हुए बनाया था। सिटाडेल के हर एपिसोड को बनाने में करीब $20 मिलियन का खर्च आया था। उम्मीद थी कि इसके करीब 8 सीजन आएंगे, लेकिन फिर सिर्फ 6 सीजन ही एयर हो सके थे। वहीं अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में आई तमाम दिक्कतों के बाद मेकर्स ने फैसला लिया था कि रूसो इसके दूसरे सीजन पर काम करेंगे, जिन्हें 200 करोड़ रुपए की फीस मिलेगी। मालूम हो, पहले सीजन को न्यूटन थॉमस और जेसिका यू ने डायरेक्ट किया था। सिटाडेल के रिलीज के बाद अमेजोन के हेड ऑफ ड्रामा सीरीज ओडेटा वॉटकिंस ने कहा कि इस वेब सीरीज को अमेरिका में प्यार नहीं मिल पाया, वहां के लोग इससे बोर हुए। हालांकि उनका मानना था कि यह सिटाडेल को सिर्फ हॉलीवुड की नज़र से नहीं बल्कि एक ग्लोबल ऑडियंस को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन देखिए, पैसा खर्च हुआ, रिजल्ट निकला नहीं, तो इन्वेस्टर्स तो जवाब मांगेंगे ही कि भैया हमारे पैसे का तुमने कहाँ आखिर आग लगा दी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमेजोन की नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा के ऊपर भी कई सारे सवाल निशान हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।